जैसे ही वैक्सीन बनाने वाली कंपनी कोरोना वैक्सीन की मैं बात कर रही हूं, उन्होंने ये कबूलनामा दिया है कोर्ट में कि हमारी वैक्सीन से ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक जैसी बीमारियां हो सकती हैं वेरी रेयर केसेस में। तब से आई एम श्योर आपने भी अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से पूछ लिया होगा कि भाई तुमने कोविशील्ड लगवाई है कि कोवैक्सीन लगवाई है, और अगर कोविशील्ड लगवाई है तो तुम्हारा काम तमाम है। लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है। मैं आपको आज बताने आई हूं रिमझिम के 5 पॉइंट्स में कि कोरोना वैक्सीन से आखिरकार कितनी मौतें हो चुकी है। और देखिए बात, ये दावा सच है, लेकिन उसमें भी आपको कुछ आंकड़ों को समझने की जरूरत है। 2021 में ही आ गया था पूरा सच। ये पूरा सच सरकार को, इनफैक्ट जो वैज्ञानिक हैं, इनफैक्ट कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिसमें 2021 में ही पता चल गया था, और आज हम 2024 में एस्ट्राजेनेका ने ये बात कबूली है यूके की, यानी यूनाइटेड किंगडम की कोर्ट में। और मैं आपको बताऊंगी कि नए आंकड़ों से सब आखिरकार परेशान क्यों हैं। तो रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका का आखिरकार सच क्या है। दूसरा, 2021 में ही क्या पूरा सच आ गया था और 2021 में कौन सी रिपोर्ट्स सामने आई थी। तीसरा, नए आंकड़ों से आखिरकार सब परेशान क्यों हो गए हैं। चौथा, बचने के लिए आपको अब क्या करना होगा। वैक्सीन तो आपने लगा लिया है और आई एम श्योर मोस्टली लोगों ने कोविशील्ड लगवाई है, तो अब आपको क्या करना होगा ये आपको जानना है। पांचवा, विपक्ष के वैक्सीन पर क्या क्या हमले हो रहे हैं, जब आई थी तब क्या हमले हुए थे और अभी क्या हमले हो रहे हैं, और सिम्टम्स क्या होते हैं कि अगर पता चले कि साइड इफेक्ट हो गया है तो आपको अपने अंदर कौन से सिम्टम्स तराशने हैं। तो आज आपको पूरे शो में पूरी जानकारी मिलने वाली है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कहानी कहाँ से शुरू होती है। देखिए पहला पॉइंट है वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका का आखिरकार सच क्या है। तो देखिए जो एस्ट्राजेनेका, जो यूके की कोर्ट में उन्होंने कबूलनामा दिया है, और कल ही मैंने ये खबर आपके लिए ब्रेक की थी और वो वीडियो बहुत वायरल भी हुई। पूरे दिन सोशल मीडिया पे ये तस्वीरें देखिए कि वो कोविशील्ड के नाम से वो वायरल होती रही। अब हुआ ये कि देखिए कहानी समझिए। अप्रैल 2021 में जेमी स्कॉट नाम के एक आदमी हैं, वो वैक्सीन लगवाते हैं। फिर उनको वैक्सीन लगवाने के बाद ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, यानी ब्रेन में ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है। फिर वो 2023 में ये जो एस्ट्राजेनेका कंपनी है उस पर केस करवाते हैं। फिर मैं आपको बता दूं बात की एस्ट्राजेनेका कंपनी ने ये जो टीटीएस, मैंने आपको टीटीएस की फुल फॉर्म अगर ना बताई हो तो मैं फिर से आपको बता देती हूँ, थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम, जिसके कारण आपके खून में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। तो ये गंभीर बीमारी है और यही दावा किया है एस्ट्राजेनेका ने अभी कि इसके कारण, वैक्सीन के कारण ये बीमारी आपको हो सकती है। तो देखिए अगर मैं 2023 की बात करती हूं तो एस्ट्राजेनेका ने टीटीएस से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन अभी ही ये हुआ है। और मैं ये दावे बता रही हूं कि एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड ने मिलकर जो वैक्सीन बनाई और उन्होंने यूके कोर्ट में कबूला है कि हाँ भैया हमारी वैक्सीन से टीटीएस जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, यानी खून में जो है थक्के बन जाते हैं और उससे ब्रेन स्ट्रोक और उससे हार्ट अटैक हो सकता है। और हाई कोर्ट में ये जान लीजिए कि उनके खिलाफ 51 ऐसे केसेस हैं, और जो ये जितने भी पीड़ित लोग हैं उन्होंने 1000 करोड़ का हर्जाना मांगा है इस कंपनी से। और ये वही कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जानते होंगे आप, कोविशील्ड आपने लगाई होगी। तो इन दोनों के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, या इन दोनों में आपको बता दूं वैक्सीन, उनका कंपाउंड सेम है। तो देखिए भारत में कोविशील्ड से जो कंपनी, जो कोविशील्ड के नाम से वैक्सीन आई थी, इन दोनों का समान फॉर्मूला है। और साइड में मैं आपके लिए स्क्रीनशॉट भी बता देती हूँ कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है कि एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट की जो कोविशील्ड है उनका कंपाउंड एक जैसा ही है। और कितने लोगों को लगी है भारत में? 175 करोड़ को, यानी आधी से ज्यादा, आप देख लीजिए 80% लोगों को कोविशील्ड लगाई गई है। और इसमें ही ये खतरे की बात सामने आई है। अब दूसरा देख लीजिए कि कैसे साल 2021 में ही आ गया था पूरा सच, और इसके लिए मैं आपको कुछ रिपोर्ट्स के दावे, और अगर आपको भरोसा नहीं होता है तो जाके गूगल कर लीजिएगा। देखिए वैज्ञानिकों ने पहले ही भांप लिया था ये खतरा। 2021 में वीआईटीटी का पता चला, और जो ये वीआईटीटी है वो टीटीएस का ही अब सबसेट है। और अगर इसकी भी फुल फॉर्म मैं आपको बताऊं तो देखिए वीआईटीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यून थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, और ये इसी का ही सबसेट है। तो इसके केसेस 2021 में ही वैज्ञानिकों को पता चल गए थे, डॉक्टर्स को पता चल गए थे। और मैं ये भी बता दूं कि जहां ये जो वैक्सीन बनी है, यानी ब्रिटेन में, वहां पर अब इस वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है एस्ट्राजेनेका का। उन्होंने बंद कर दिया। वैक्सीन जब मार्केट में आई थी उसके बाद ही कुछ ऐसे ब्लड क्लॉट्स के केसेस आ गए थे, तो इन लोगों ने बंद कर दिया था। एमएचआरए की एक रिपोर्ट है, उसमें बताया है कि 81 ऐसे मामले हैं जिसमें ब्लड क्लॉट्स की वजह से, यानी थक्कों की वजह से मौत हो जाती है। साइड इफेक्ट जिसको हुआ उसमें से हर 5वें व्यक्ति की मौत हो जाती है, रिपोर्ट में पाया गया है। और ब्रिटेन में कम से कम 163 लोगों को सरकार मुआवजा दे रही है, और उन्होंने भी यही वैक्सीन लगाई थी, यानी एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगाई थी। आगे बढ़ती हूँ, भारत की बात कर लेते हैं। देखिए दिल्ली में 2021 में ये वही वीआईटीटी जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, उसके 7 केस आए थे।
गोल्ड टेस्ट किया था इन लोगों का, तो पता चला कि वैक्सीन लगवाने के बाद उनके ये जो VITT उनमें मिला है। फिर श्री गंगाराम अस्पताल, उसमें भी एक ऐसा केस आया था कि VITT से एक, और ऐसे नहीं कि किसी बुजुर्ग को हुआ था, क्योंकि इसमें ऐसे दावा किया जा रहा है कि 60 साल के ऊपर के जो लोग हैं उनको ज्यादा खतरा है, लेकिन इस केस में देखिए VITT हुआ एक यंग पेशेंट को हुआ और फिर उसकी बाद में मौत हो जाती है। और जान लीजिए कि डेनमार्क, UK, जर्मनी, कनाडा और भी कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने 2021-22 में ही बंद कर दिया था, क्योंकि रेयर केसेस सामने आ गए थे। ये जो ब्लड क्लॉट्स हैं, ये सारे केसेस सब सामने आ गए थे, तो इन्होंने इसका इस्तेमाल बंद कर दिया एस्ट्राजेनेका का। भारत सरकार ने, और ये भी जान लीजिए कि भारत सरकार ने 26 TTS के केस माने हैं। TTS के बारे में मैं आपको बता चुकी हूं, जिसके बारे में एस्ट्राजेनेका ने कबूलनामा दिया है UK की कोर्ट में। तो 26 केस TTS के, और 2021 की बात कर रही हूं मैं, आज आप 2024 में हैं। और क्या पता चला इसमें कि 0.61 केस मिले हर 1 मिलियन डोज में। तो आप ये देख लीजिए कि क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि वेरी रेयर केसेस, अब देखिए साइड इफेक्ट्स तो हर चीज के होते हैं, और इसमें भी जब कबूलनामा, और जब इस स्टडी में पता चला कि हर 1 मिलियन डोज में सिर्फ 0.61 केस आए, मतलब बहुत ही कम, मिनिमल जो है केसेस आए, और ये बहुत ही ज्यादा रेयर है। और देखिए एक और रिपोर्ट आई AEFI, जिसमें 37 TTS के केस आते हैं और 18 मौत हो जाती है। और ये मैं भारत की बात कर रही हूँ। आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है कि आखिरकार नए आंकड़ों से सब परेशान क्यों हैं। कुछ नए आंकड़े देख लीजिए कि RTI फाइल की जाती है 2023 में, और उसमें खुलासा होता है। देखिए वो कॉपी जो है उस RTI की मेरे पास है, और एक एक्टिविस्ट हैं, पुणे बेस्ड एक्टिविस्ट हैं, जिनका नाम प्रफुल्ल है। उन्होंने 2022 में देखिए वो आंकड़ा, और उनसे मेरी खुद बात हुई है। उन्होंने मुझे अपनी RTI की कॉपी भेजी और उन्होंने मुझे बताया है कि उन्होंने कब ये RTI दाखिल की। 2023 में उनके पास एक RTI की जो वो जवाब आता है वो आया, और उसके बाद उसमें क्या लिखा हुआ था, साफ साफ लिखा हुआ है। ये मैं साइड में आपके लिए स्क्रीनशॉट भी चला देती हूँ कि कोविशील्ड से TTS यानी थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम हो सकता है। यानी वैक्सीन के 30 दिनों के बाद ये जितने भी सारे सिम्टम्स आप देख रहे होंगे, जो मैं अभी आपको आगे और अच्छे से बताने वाली हूँ, छाती में दर्द, पेन इन लिम्स, ये सब इसमें पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। और इसमें बताया गया है कि वैक्सीन लगने के 30 दिन बाद आपको बहुत ही रेयर केसेस में ये सिम्टम्स आ सकते हैं। देखिए अब आपको पता होगा, जब हमने वैक्सीन लगाई थी तो किसी को बुखार आ गया था, किसी को वॉमिट आ गई थी, ये सब माइल्ड सिम्टम्स थे। लेकिन वेरी रेयर केसेस में TTS भी हो सकता है, और ये RTI का वो जवाब मेरे हाथ में है, और इन्होंने साफ साफ इसमें लिख रखा है। फिर इसके बाद PIB का एक और आता है कोविड-19 पे मिथ वर्सेस फैक्ट्स। इसका भी स्क्रीनशॉट मैं सामने चला देती हूँ। और कब आया है, 17 जनवरी 2023 में। और इसमें ये लोग कहते हैं कि जितनी भी मीडिया रिपोर्ट्स हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब RTI का जवाब आया 2023 में ही, तो बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स भी इसमें आई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2023 में 17 जनवरी को ये PIB की तरफ से आता है कि देखिए जितनी भी ऐसी रिपोर्ट्स हैं वो इल इन्फॉर्म्ड हैं। हाँ, कुछ केसेस हो सकते हैं रेयर केसेस में, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये इतनी ज़्यादा घातक है। आपकी जान भी तो बचाई है ना कोरोना वैक्सीन में, और बहुत रेयर केसेस में ये TTS बीमारी हो सकती है। अब देखिए मैं आपके लिए आगे बढ़ती हूँ, तो RTI में 2023 में खुलासा हो जाता है, और PIB का इस पे इनकार होता है कि देखिए कि आप इसको बड़ा चढ़ा के मत बताइए, जो फैक्ट्स हैं वही बताइए। देखिए सरकार को TTS के बारे में सब पता था, क्योंकि जो RTI में लिंक्स आई हैं वो सारी सरकारी लिंक्स हैं, और सरकार ने ही ये FAQs जो हैं, आप अभी भी चले जाएंगे, वो लिंक्स जो है मैं आपको दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन में, वो सब सरकार में कि वेरी रेयर केसेस में ऐसा हो सकता है। लेकिन एक और सवाल इस पे आता है, और ये जो पुणे के एक्टिविस्ट से मेरी बात हुई है, उनका ही कहना है कि जब हम वैक्सीन लगवा रहे थे तो ज़्यादातर तो कोविशील्ड अवेलेबल थी, तो हमको उस वक्त कोई चेतावनी क्यों नहीं दी गई कि इससे ऐसे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। और एक और बात देख लीजिए, 2023 में यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी माना कि TTS का खतरा है, लेकिन उन्होंने भी यही बताया कि देखिए एक केस मिल सकता है हर 2,50,000 केसेस में, मतलब 2,50,000 डोजेज में एक केस मिल सकता है UK में, और एक केस मिल सकता है 1 लाख में EU में, यानी यूरोपियन यूनियन में। तो उन्होंने भी ये माना था, लेकिन ये भी माना था कि जो एस्ट्राजेनेका की जो फॉर्मूला है, इनके सारे क्राइटेरियाज पूरे थे। ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि किसी देश में, किसी राज्य में, या किसी देश के स्तर पे इसकी जांच नहीं हुई होगी। जांच हुई थी, क्राइटेरिया में पास हो गए थे, लेकिन अब कबूल लिया गया है कि वेरी रेयर केसेस में TTS भी हो सकता है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी, एक और स्क्रीनशॉट साइड में चला रही हूँ, कि सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में ये कहा था कि आर्टिकल 21 के तहत किसी को भी आप फोर्स नहीं कर सकते हैं जबरन कि वो वैक्सीन लगवाए।
लेकिन इसके विरुद्ध लोग ये कहते हैं कि मोदी सरकार ने, यानी सरकार ने तो एकदम, क्योंकि सर्टिफिकेट, अगर आपको कहीं पे भी जाना है तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो ये फोर्स करना नहीं हुआ तो क्या हुआ। तो ऐसे कई सारे अब केंद्र सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि क्या ये सारी चीजें जानते हुए हम लोगों को ये बताया क्यों नहीं गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जानकारी हर जगह अवेलेबल थी। अब चौथा आपके मन में सवाल आएगा कि बचने के लिए आपको क्या करना होगा। तो देखिए, ऐसा नहीं है, एस्ट्राजेनेका ने 60 लाख लोगों की जान बचाई है अपने वैक्सीन से। प्लेटलेट्स की जांच, अगर अब आपको बचने का तरीका, अगर आप सच में घबरा रहे हैं, वैसे तो देखिए अगर सिम्टम्स आने होते तो वैक्सीन के बाद ही आ जाते हैं, लेकिन अभी आपके और मेरे पास अगर ऐसे सिम्टम्स नहीं हैं, फिर भी अगर आपको कोई शंका है तो सबसे पहले आप प्लेटलेट्स की जाके जांच करा दीजिए। अगर प्लेटलेट्स, खून में जो प्लेटलेट्स होती है, अगर उसका काउंट कम आ जाता है तो आप देखिए कि उस पर आगे कैसे ट्रीट करवाया जाता है, क्योंकि अगर प्लेटलेट्स की मात्रा कम आती है तभी ही ये जो आशंका लगाई जाएगी कि आपको टीटीएस हो सकता है या ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट अटैक हो सकता है। फिर आपको फुल बॉडी चेकअप भी करा लेना चाहिए अपनी संतुष्टि के लिए, और कोई बीमारी होगी तो वो भी सामने निकल कर आ जाएगी। संतुलित आहार ले, नमक का प्रयोग कम करें। आज ही मैं आपको बता दूं कि मेरी डॉक्टर साहब से बात हुई है, मैक्स अस्पताल के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट मनोज कुमार से, उनकी भी लिंक उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है कि क्यों आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूं, और आपके मन में जो भी सवाल चल रहे होंगे वो सारे सवाल मैंने उनसे पूछे हैं। देखिए, मोटापा भी कारण होता है हार्ट अटैक का, फैट अगर ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा है, आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, तनाव कम लेना चाहिए, क्योंकि सिर्फ टीटीएस थोड़ी ना है, और जिन्होंने वैक्सीन नहीं भी लगाई है उनको भी टीटीएस हो जाता है। तो टीटीएस के और कई कारण होते हैं, सिर्फ वैक्सीन नहीं होता। देखिए, मैंने लिख रखा, सिर्फ वैक्सीन नहीं, टीटीएस के और भी कारण होते हैं। तो आपको अपनी लाइफस्टाइल एकदम तंदुरुस्त रखनी है। फिर आइए, कोविशील्ड, ये मैंने आपके लिए एक फैक्ट लिखा है कि कोविशील्ड जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई, मैन्युफैक्चर की गई, और कोवैक्सीन भारत बायोटेक यानी हमारी स्वदेशी वैक्सीन थी, लेकिन ज्यादातर लोगों ने कोविशील्ड ही लगवाई। अब पांचवा देख लीजिए कि आखिरकार विपक्ष ने वैक्सीन वाले मुद्दे पर केंद्र सरकार पर क्या हमले किए हैं। तो देखिए, जब ये वैक्सीन आई थी तभी से ये हमले चल रहे हैं। तभी अखिलेश यादव, राहुल गांधी ने सवाल उठा दिया था कि हम तो ये बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगाएंगे। अभी भी इनफैक्ट जब ये खबर ब्रेक होती है, कल रात से ये ट्रेंड हो रहा है, तभी भी अजय राय जो कि कांग्रेस के हैं, डिंपल यादव जो कि समाजवादी पार्टी के हैं, समाजवादी पार्टी की हैं, सौरभ भारद्वाज जो कि आम आदमी पार्टी के हैं, इन्होंने भी केंद्र को घेरा है। ये लोग कह रहे हैं कि जो सर्टिफिकेट बांटे थे उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी का फोटो लगा हुआ है, तो क्या आप वो जिम्मेदारी लेंगे अगर कोई रेयर केस होता है। तो ऐसे सब करके आरोप लगाए जा रहे हैं। विपक्ष इस पूरे मुद्दे पर हमलावर है, और अभी से नहीं है, तभी से है जब ये मार्केट में आई थी। अब देखिए, टीटीएस के कुछ लक्षण देख लीजिए कि अगर आपके खून में कम प्लेटलेट्स है तो आपको टीटीएस के लिए, मतलब आपका जो जांच में अगर निकलता है तो हो सकता है आपको टीटीएस हो, तो आपको एक बार अपने चिकित्सक को दिखा लेना चाहिए। सिर दर्द, साफ दिखाई ना देना, बोलने में तकलीफ होना, सांस में दिक्कत, चक्कर आना, सीने में दर्द, सूजन, पैरों में सूजन आ जाना, थक्के बन जाना, ब्लड क्लॉट्स बन जाना। देखिए, सबसे बड़ा कारण ये जो ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं ना, अगर ऐसा कुछ है तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाइएगा। लेकिन इसमें भी एक बात बता देती हूँ, भाई वैक्सीन तो आपने बहुत पहले लगाई होगी ना, तो उसमें भी डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि सिर्फ 40 दिनों या 30 दिनों के अंदर सिम्टम्स दिख जाते हैं। अब वैक्सीन आपने लगाई है कब और अभी सिम्टम्स दिखें तो ऐसा जरूरी नहीं है। फिर भी एक बार जाके आप अपना चेकअप करा सकते हैं ताकि आप सेटिस्फाइड रहें। अब देखिए, वैक्सीन के 2 से 72 दिनों में लक्षण, ये मैं आपको बता चुकी, 42 दिनों में लक्षण, माफ कीजिएगा, वैक्सीन के 2 से लेकर ये 42 दिनों में लक्षण हैं, और ये बात मैं आपको पहले से ही क्लियर कर चुकी हूँ। तो देखिए, आपने अभी तक ये जो पूरा शो, मैंने आपको पूरी कहानी बताने की कोशिश की, और आई एम श्योर आपने अभी तक बहुत मीम्स देख लिए होंगे सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो। लेकिन एक और बात मैं आपको बता देती हूँ, लोग तो कह रहे हैं कि पहले तो जो है वैक्सीन जो है जान बचाने के लिए लगाई थी, लेकिन अब वैक्सीन ही जान ले लेगी, ये नहीं पता था। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, बहुत रेयर केसेस में होता है, और अभी आप देख लीजिए हर चीज़ में, कभी मसाले पे कोई खबर आ रही है, कभी केक पे कोई खबर आ रही है, कभी नेस्ले पे खबर आ रही है, कभी पतंजलि प्रोडक्ट्स पे खबर आ रही है। तो पूरा जो एक जो है फंडा यही है कि आप अपना ध्यान रखें, आसपास जो चीज़ें हो रही है उस पर नज़र बनाए रखें, अपना स्वास्थ्य ठीक रखें, और फिर अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाए, अपनी इम्यूनिटी को ठीक रखे, तो सब कुछ आपके लिए सही होगा। और अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो डॉक्टर के पास चले जाए। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, और घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर एक बार कह रही हूँ, पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको ये सारी चीज़ें डॉक्टर साहब से सुननी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे रही हूँ। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए, रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मैं हूँ रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए
न्यूज 24।